हेलो दोस्तों, इट्स टाइम टू गो होम। हरिद्वार तो बहुत अच्छा शहर है, सब कुछ है। मैं हरिद्वार से थोड़ा आगे रहती हूँ और मैं घर आज काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड विद मी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हरिद्वार में। अब मैं आपको यहाँ पे हरिद्वार दिखाती हूँ। हरिद्वार में कितना ट्रैफिक हो रखा है। ट्रैफिक भी क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी की कोरोना के बाद में अभी छुट्टी पड़ना स्टार्ट हुई हैं, तो सभी घूम रहे हैं। सभी बाहर से घूमने आ रहे हैं हरिद्वार में, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, केरल से, बहुत दूर दूर से। अब मैं यहाँ पे आपके कुछ बोल रही थी, पर मैं यहाँ पे से ऑटो में बैठी थी, पर ऑटो में मैं आपको मतलब उतना क्लियर नहीं बोल पा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया वो सेक्शन। आई होप आप उस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है यहाँ बैठे बैठे, और मैं घर जा रही हूँ। और जैसे कि आज इतने टाइम के बाद मैं इधर आई हूँ और इतना ट्रैफिक देख के मेरे को ऐसे सर चक्कर आ रहा है यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, अब मैं घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे। अब मैं यहाँ घर पहुँचने के बाद जिस मकसद से मैं आई थी पूजा करवाने के लिए, वही आई हूँ। क्योंकि हमारे घर में मेरी गवर्नमेंट जॉब और मेरे भाई की जॉब के बाद में एक पूजा होती है, उसी को करवाने के लिए एक हमारे गांव से दूसरे गांव में एक मंदिर पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध बाबा जी का मंदिर बोलते हैं या सिद्धो महाराज जी बोलते हैं। ये उसी का रास्ता जा रहा है। यहाँ पे एक मेला भी भरता है, पर मैं उस मेले में आ नहीं पाती हूँ। और मैं अभी भी यहाँ पे 3 या 4 साल के अप्रॉक्स के बाद में आई हूँ। बहुत मान्यता है यहाँ पर। देखिए हम पहुँच गए हैं। अब आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा है। हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मंदिर है, शिवलिंग जी है। यहाँ पे जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये दूसरे मंदिर हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे जो महाराज जी रहते थे उनकी कुटी वगैरह बनी, उनकी सिद्ध समाधि भी बनी हुई है। और हमें यहाँ पे पूजा करवानी थी, तो उसके लिए मैं जल भी लेके आई हूँ। तो हमारे पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं। तो ये हमारे पंडित जी बीच बीच में कुछ जोक मार रहे थे, पर हम समझ नहीं पा रहे थे क्या क्या बोल रहे थे। कुछ पूजा से रिलेटेड बातें भी बोल रहे थे। तो अभी हमारे पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। पर आपको सबसे अनोखी चीज बताऊं, ये यहाँ पे ना चिराग मतलब दिया जलवाना भूल गए हमसे, और खुद भी भूल गए। हम सोच रहे हैं कि दिया तो जला नहीं, अगरबत्ती जला के पूजा स्टार्ट कर दी। पर कोई नहीं, भगवान के सामने सब माफ होता है। फिर हमने दोबारा यहाँ पे दिया जलाया हमसे। और ये अब कथा पढ़ रहे हैं। ये सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्यारी सी कहानी होती है। और ये पास में ही और एक और मतलब फैमिली आ रखी थी, वो नाच रही थी, तो मैं आपको कैप्चर करके दिखा देती हूँ। अभी जो हमारा भंडारा चल रहा था, उस भंडारे के लिए हमने जो खाना बनवा रखा था, वही सब बीच में तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि हम खाना खिलवाने में बहुत व्यस्त हो गए थे। और अब मैं पूजा का दिन समाप्त करके अगले दिन अपने घर से अपनी ड्यूटी वाले दिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जा रही हूँ। अब मुझे मेरे पापा जी वहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको रास्ता दिखाते चलती हूँ। प्लेन का एरिया है, काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। बहुत सारे खेत होते हैं, फार्म हाउस होते हैं बने हुए। मतलब जिनके घर में जगह नहीं होती वो खेतों में मकान बना लेते हैं, तो उनको फार्म हाउस बोल देते हैं। और जो मुझे यहाँ पे एक क्यूट सी लड़की मिली थी, अपने भैया को मार रही थी, बड़ी अच्छी थी, काफ़ी नेक लड़की थी। अब हम हरिद्वार में आ जाते हैं। हरिद्वार में स्टार्टिंग में ही जो लोग हरिद्वार में आते हैं उन्होंने तो हरिद्वार की खूबसूरती देखी है, क्योंकि तभी तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है। और देखिए कितना भीड़ है अभी भी, मतलब पूरा कंटिन्यू यहाँ पे भीड़ ही रहता है। और अब हम इधर रुद्रपुर काशीपुर की साइड मुड़ चुके हैं, नजीबाबाद वाले रास्ते से। और ये आ गया है चंडी घाट पुल। ये चंडी घाट पुल चंडी देवी के मंदिर तक जाता है। वहाँ से आप उड़न खटोला लेके जा सकते हैं पैदल के रास्ते से। अभी आगे आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत से गंगा होती है। इस गंगा के चारों तरफ घाट बने हुए होते हैं। अभी चंडी घाट आ गया। इसके आगे आगे आप जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। आपको वहाँ पे ऐसा मतलब एक जन्नत वाली वाइब आएगी, जैसे कि आप कहीं फॉरेन में आ चुके होंगे। जब भी आप आएंगे, आपको हमेशा मन करेंगे कि यहाँ की खूबसूरती को देखें, निहारें। आखिर ऐसा है क्या हरिद्वार में कि इतना भीड़ रहती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट टूरिस्ट आते रहते हैं। बहुत 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 खूबसूरत है हरिद्वार। मैं जितनी बार भी आती हूँ, मुझे हर बार नया देखने में अच्छा लगता है यहाँ पे। और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो गया है मोदी सरकार की तरफ से, किसी भी तरफ से मान लीजिए। अभी चंडी घाट का जो एरिया है, उससे आगे यहाँ पे एक ये पुल एक मतलब तिराया आता है, ये ऋषिकेश की साइड भी मुड़ जाता है। और इससे आगे आगे हमारा चंडी देवी मंदिर। यहाँ ये पैदल वाला रास्ता है, पैदल वालों के लिए भीड़ लगी है।
और यहाँ के आसपास में यहाँ पार्किंग अवेलेबल होने की वजह से तो चारों तरफ भीड़ रहती है, इस वजह से यहाँ बहुत ट्रैफिक लग जाता है। अब आगे उड़न खटोला, आप यहाँ से ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, इसमें बैठ के टिकट लगता है आपका। थैंक यू सो मच।